नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं कि आधार कार्ड पर पता ऑनलाइन कैसे बदला जा सकता है, वो भी घर बैठे बैठे। अक्सर होता है ना कि आधार कार्ड पर पता पुराना या गलत होता है और फिर कितनी दिक्कतें आती हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पर अब इसका एक बहुत ही आसान सा समाधान आ गया है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? ये काम अब घर बैठे अपने फोन से ही हो जाएगा। और वो जो सबसे बड़ी टेंशन थी ना कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चाहिए, अब उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। सबसे पहले इस नए और एकदम आसान तरीके को समझते हैं। ये सारा कमाल है एम आधार ऐप का। ये कोई थर्ड पार्टी ऐप नहीं, बल्कि सरकार की ही ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जहां आधार की सारी सर्विसेज मिलती हैं। और इसमें एक नया जबरदस्त फीचर आया है, फेशियल ऑथेंटिकेशन। मतलब अब आप अपने चेहरे से ही लॉगिन कर सकते हैं। कितना आसान हो गया है। अच्छा, तो अब ये फेशियल स्कैन से लॉगिन होता कैसे है, चलिए देखते हैं, क्योंकि यही इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरुआत तो बहुत ही सिंपल है। बस प्ले स्टोर से एम आधार ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अपना 12 अंकों का आधार नंबर डालिए, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनसे अग्री करिए और फिर फेस ऑथेंटिकेशन पर टैप कर दीजिए। और यहां पर आती है सबसे बड़ी खुशखबरी। अगर मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं भी हैं, तो भी कोई टेंशन नहीं। इस फेशियल ऑथेंटिकेशन की मदद से ऐप में आराम से लॉगिन हो जाता है। सच में ये एक बहुत बड़ा चेंज है। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना है, स्कैन करते समय कुछ चीजें जरूरी हैं। जैसे जहां आप बैठे हो वहां रोशनी अच्छी हो। चश्मा, खासकर सनग्लासेस मत पहनिएगा। अपने चेहरे को स्क्रीन पर जो सर्कल बना है उसके ठीक बीच में रखिए। और बस ऑथेंटिकेशन पूरा करने के लिए कुछ बार पलकें झपकाइए। चलिए, लॉगिन तो हो गया। अब आते हैं मेन काम पर, यानी कि पता असल में अपडेट करना कैसे है। देखिए, इस ऐप से ना आप कई चीजें अपडेट कर सकते हैं। पता तो है ही, साथ में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बहुत जल्द नाम और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन भी आने वाला है। लेकिन आज हम सिर्फ पता अपडेट करने पर ही फोकस करेंगे। तो एड्रेस अपडेट करने के लिए एक प्रूफ तो देना ही होगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, जैसे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर कोई हाल का बिजली या पानी का बिल भी काम कर जाएगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दो ऑप्शन हैं। या तो आप सीधे ऐप के कैमरे से उसकी फोटो खींच सकते हैं, या फिर अगर फोन में पहले से सेव है तो उसे अपलोड कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपका डॉक्यूमेंट मल्टी पेज है जैसे पासपोर्ट, तो उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड करनी होगी। और अगर सिंगल पेज है तो आगे और पीछे दोनों तरफ की फोटो खींचकर अपलोड कर दीजिए। जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा, आपको अपना नया पता डालना होगा। आप अपना घर का नंबर, गली का नाम, लैंडमार्क और पिन कोड भरिए। और बढ़िया बात यह है कि जैसे ही आप पिन कोड डालेंगे, आपका जिला और राज्य अपने आप भर जाएगा। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आपका पता इंग्लिश के साथ साथ आपकी लोकल भाषा जैसे कि हिंदी में भी दिखेगा। ये ऑटो ट्रांसलेट होता है, तो इसे एक बार ध्यान से जरूर चेक कर लें। अगर कोई मात्रा या शब्द गलत लगे तो एडिट बटन दबाकर उसे ठीक कर सकते हैं। ये स्टेप मिस मत करिएगा। बस काम लगभग हो ही गया है। अब हम आखिरी स्टेप्स पर हैं, जिसमें फाइनल कंफर्मेशन और पेमेंट शामिल है। सबमिट करने से पहले एक पल रुकिए, अपनी सारी डिटेल्स को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए। घर का नंबर, पिन कोड और हाँ, हिंदी में जो पता लिखा है, क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक है? जब आप श्योर हो जाएं कि सब सही है, तो इस चेंज को कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से फेशियल स्कैन करना होगा। ये एक तरह का सिक्योरिटी चेक है, ताकि कोई और आपकी डिटेल्स ना बदल पाए। इस पूरी ऑनलाइन सर्विस के लिए एक छोटी सी फीस है, सिर्फ 75 रुपए। और पेमेंट करना तो आजकल कितना आसान है। आप गूगल पे, फोन पे या किसी भी यूपीआई ऐप से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग और डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है। ठीक है, पेमेंट भी हो गया। अब आगे क्या? चलिए देखते हैं कि रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आप उसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। पेमेंट होते ही एक रसीद, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं, जनरेट हो जाएगी। इसे डाउनलोड करके संभाल कर जरूर रख लें। इसमें एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यानी SRN होता है और इसी नंबर से आपकी रिक्वेस्ट ट्रैक होगी। आपको बस ऐप में माई सर्विस टैब में जाना है, अपना SRN डालना है और आपको अपनी रिक्वेस्ट का करंट स्टेटस पता चल जाएगा। बहुत आसान है। प्रोसेस कुछ इस तरह होता है, पहले आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होती है, फिर सरकारी डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है और जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपका पता अपडेट हो जाता है। तो ये था घर बैठे आधार में पता बदलने का पूरा प्रोसेस।
ये ऐप लगातार बेहतर होती जा रही है और जैसा कि हमने बात की, जल्द ही इसमें नाम और जन्मतिथि बदलने जैसे और भी फीचर्स आने वाले हैं। तो सोचने वाली बात ये है कि आने वाले समय में ये ऐप हमारे लिए और कितने काम आसान बनाने वाली है।